दोस्त समझ भट्टी एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूँ और सलाम अर्ज़ करता हूँ। मेरी आज की इस वीडियो का टाइटल है व्हाट इज़ एमओवी, इट्स कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट फॉर प्रोटेक्शन। फ्रेंड्स, स्क्रीन पर दिखाए जाने वाले कंपोनेंट को ज़रा गौर से देखें। क्या इससे कबल आपने कभी इस कंपोनेंट को देखा है या क्या आप इसे जानते हैं? क्या आपके पास इसके बारे में कोई नॉलेज है? कभी आपने इसका इस्तेमाल किया है या कभी जो है इसके जो है शेप को देखा हो और किसी और कंपोनेंट जो आप जानते हैं इससे इसकी शेप मिलती जुलती हो तो बताएं। नो, कोई बात नहीं, नो इशू। हमारी आज की वीडियो का टाइटल इसी कंपोनेंट के हवाले से है। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि ये कंपोनेंट क्या है, क्यों इस्तेमाल किया जाता है और इस कंपोनेंट की क्या खसूसियात हैं। दिस मैजिक डिवाइस इज नोन एज ए एमओवी। एमओवी स्टैंड फॉर मेटल ऑक्साइड वेरिस्टर। फ्रेंड्स, इस डिवाइस को मैजिक डिवाइस मैंने इसलिए कहा है कि इसका वर्क जो है वो मैजिक जैसा ही है। यानी ये एक 2 टर्मिनल का छोटा सा सेमीकंडक्टर डिवाइस है जो कि पावर सप्लाई सर्किट में प्रोटेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। इसकी आगे चल के वजाहत करेंगे, देखेंगे कि ये कितना बड़ा काम करता है और कैसे आपके इक्विपमेंट को, आपके सर्किट को जो है ये ज़्यादा वोल्टेज से, एक्सेस वोल्टेज, स्पाइक्स, सर्ज, इनसे इसको प्रोटेक्ट करता है और इस तरह से आप कंपोनेंट जो है वो तमाम तर वो ठीक रहते हैं और ये बजाते खुद तो डैमेज हो जाता है लेकिन आपके इक्विपमेंट को, आपके सर्किट को ये महफूज रखता है। ये कंपोनेंट जो है एक वाइड रेंज में अवेलेबल होता है। अप्रॉक्सीमेटली 11 वोल्ट से लेकर 1800 वोल्ट तक का हामिल होता है और इसकी करंट कैरिंग कैपेसिटी जो होती है वो 6500 एम्पेयर तक होती है। जैसे कि स्क्रीन पर दिखाया गया है कि ये 2 टर्मिनल डिवाइस है। ये एक नॉन लीनियर 2 टर्मिनल सेमीकंडक्टर डिवाइस है और मैजिक इसका कुछ इस तरह से है कि जैसे ही इसके अक्रॉस जो है इनपुट वोल्टेज बढ़ते हैं तो इसकी रेजिस्टेंस जो है एक मखसूस वोल्टेज जो सर्किट के वांटेड होते हैं इससे जैसे इनपुट बढ़ती है तो इसकी रेजिस्टेंस मिनिमाइज हो जाती है और मिनिमाइज होने के बाद जो है जो एक्सेसिव वोल्टेज होते हैं तो वो सोर्स की तरफ वापस जो है मोड़ देता है, उसको सर्किट की तरफ या लोड की तरफ जाने नहीं देता। इस तरह से ये जो है हरगिज़ अपने एक्सेसिव वोल्टेज को जो है लोड की तरफ नहीं जाने देता और लोड को से प्रोटेक्ट करता है और इसी ज़ुमरे में ये क्लैंप होके खुद जो है डैमेज भी हो जाता है और इस तरह से ये सर्किट को प्रोटेक्ट कर लेता है। व्यू को दिलकश बनाने के लिए एक खूबसूरत पैटर्न बनाया गया जिसको अभी स्क्रीन पर दिखाया जाना है। अभी हम इसकी कंस्ट्रक्शन को देखते हैं कि ये किस नौइयत का कंपोनेंट है जो कि इतना बड़ा काम करता है और है भी 2 टर्मिनल, नहायत सादा तरीन ये डिवाइस है लेकिन काम इसका बहुत बड़ा है। इसको इस तरह से प्लेस किया गया है कि इसके राइट और लेफ्ट पर ग्रे कलर की जो है वर्टिकल स्ट्रिप 2 साइडों पे नज़र आ रही हैं जो कि मेटालिक स्ट्रिप्स हैं। ये इसके इलेक्ट्रोड है मेटल के। इनके दरमियान में ऑरेंज कलर का जो कि ब्राउनिश सा है और साथ जो है जो उसी ग्रे कलर के ग्रेन्स जो दाने दाने से नज़र आ रहे हैं ये दिखाए गए हैं। ये जो है जो ब्राउन कलर का दिखाया गया है ये इंटरग्रैनुलर है जो कि सिरामिक लेयर है और इसके दरमियान में जिंक ऑक्साइड के ग्रेन्स हैं। इस पूरे स्ट्रक्चर को जो है सील किया गया है ताकि ये अपनी जगह पर मखसूस रहे। जो टॉप पे दिखाया गया है ये है सील्ड एपॉक्सी। इसका कलर भी हमारी स्लाइड के कलर जैसा ही है जो कि इससे मिलता जुलता है। इस तरह से ये एक अरेंजमेंट जो है वो किया गया है ताकि इसको सील किया जा सके और ये कवर जो है एक फांसी कवर है जिसका तयन इसके वोल्टेज पर भी होता है
और इसके फंक्शन पर भी होता है। तो इस तरह से इन दोनों मेटल के इलेक्ट्रोड जो हैं इनसे टर्मिनल को बाहर निकाल लिया जाए गया ताकि जो है इसको सर्किट में इस्तेमाल किया जा सके। तो ये इसके स्ट्रक्चर है। फ्रेंड्स, स्क्रीन पर दिखाई जाने वाली स्लाइड में इसके स्ट्रक्चर को दिखाया गया, इसके ओरिजिनल शेप को दिखाया गया है और साथ ही जो है राइट साइड पर बॉटम में एक टिकिया सी दिखाई गई है। ये एक बहुत ही पते की बात है कि अगर इस पर देखा जाए तो टिकिया जो है इसकी अगर मोटाई की बात कर लें, दैट इज़ द थिकनेस, ये इसकी क्लैंपिंग के वोल्टेज का तयन करते हैं और इसकी जो है टोटल लंबाई जो है वो इसके डायमीटर जो होता है ये इसके करंट कैरिंग कैपेसिटी को जो है वो डिसाइड करते हैं कि ये कितनी करंट पे जो है क्लैंप होगी और इसकी जो मोटाई है, मोटाई ये बात इसका तयन करेगी कि ये क्लैंपिंग वोल्टेज कितने होंगे, यानी इसने कितने पे शॉर्ट सर्किट होना है और उनके बाद के जो वोल्टेज होंगे वो सारे के सारे सोर्स की तरफ वापस मोड़ दिए जाएंगे। अगर इसकी साख्त पे या इसका स्ट्रक्चर पे गौर करें तो इसकी सिरामिक लेयर और जिंक ऑक्साइड के ग्रेन्स आपस में एक पीएन जंक्शन बनाते हैं और ये तादाद में हज़ारों के हिसाब से होते हैं। तो इस तरह से ये जो है एक सेल्स और डायोड की शेप में जो कि सीरीज़ और पैरेलल में होते हैं। जब भी हाई वोल्टेज अप्लाई किए जाते हैं तो ये एक मखसूस वोल्टेज पर जो है इसके एक्सीड ब्रेकडाउन वोल्टेज जो हैं वो इससे एक्सीड होते हैं वो, तो उस सूरत में ये एक तर्ज में इसका एवरेज ब्रेकडाउन हो जाता है और इससे लार्ज करंट फ्लो होती है। यानी एवरेज ब्रेकडाउन होने पर इसकी रेजिस्टेंस कम हो जाती है। जब रेजिस्टेंस कम होगी लोड के अक्रॉस, हमने क्योंकि इसको लगाया हुआ है सोर्स के अक्रॉस इसको लगाया हुआ है, तो इसी वे जो होता है वो सोर्स की तरफ होता है। तो तमाम तर जो है जो एक्सेसिव वोल्टेज होंगे वो सारे के सारे वापस सोर्स को वापस लौटा दिए जाएंगे। जबकि जब उस एवरेज ब्रेकडाउन से इसके वोल्टेज इनपुट वोल्टेज कम होंगे तो ये जो है एक नॉर्मल नॉन लीनियर करंट वोल्टेज के जो है बिहेवियर ये शो करेगा। की करेक्टरिस्टिक्स को स्क्रीन पर दिखाई जाने वाली स्लाइड में दिखाया गया है। जैसे कि पहली करेक्टरिस्टिक्स है कि हाई परफॉर्मेंस ट्रांजिएंट वोल्टेज सप्रेशन, दूसरी है शॉर्ट रिस्पांस टाइम टू द सर्ज वोल्टेज, तीसरी है लो स्टैंड बाई पावर डिसिपेशन, चौथी है एक्सीलेंट क्लैंपिंग करेक्टरिस्टिक्स, पांचवी है हाई परफॉर्मेंस विथस्टैंडिंग सर्ज करंट और छठी है हाई रिलायबिलिटी। नंबर सिस्टम ऑफ एमओवी, अभी हम एमओवी के इस्तेमाल किए जाने वाले नंबर जिससे इसकी पहचान होती है इसको जो है थोड़ा सा याद कर लेते हैं और इसको जो है देख लेते हैं कि नंबर सिस्टम कैसे होता है। अगर इसके नंबर सिस्टम को पढ़ा जाए तो लिखा हुआ होगा कि 10D471K। अभी हम देखते हैं कि इस 10D471K का क्या मतलब है। ये कुछ इस तरह से कंसीडर किया जाता है कि स्टार्ट में एमओवी होगा जो कि 3 करैक्टर पर मुश्तमिल होगा, उसके बाद जो है ये टोटल जो है 2 अल्फ़ाबेटिकल करैक्टर्स से पहले जो है एक न्यूमेरिकल और एक जो है अल्फ़ाबेटिकल करैक्टर जो कि 10D लिखा हुआ है ये नज़र आएगा, ये एक स्टेप होगा। उसके बाद जो है ये स्मॉल एन में जो है ये शो किया गया है, ये दरअसल 0 से लेकर 9 तक जो है ये 2 डिजिट्स इसके अंदर होंगे। हम इसको देखेंगे कि ये और न्यूमेरिकल डिजिट होंगे 0 से लेकर 9 तक। फिर अगले स्टेप पे तीसरे के बाद चौथे स्टेप पर जो है वो सिंगल डिजिट पर मुश्तमिल एक वैल्यू होगी। उसके बाद जो है एक के वैल्यू जो है इसको बताया जाएगा, फिर टी आर को बताया जाएगा। तो इस तरह से ये जो है इसकी नंबरिंग जो है ये टोटल 6 स्टेप में जो है वो लिखी जाती है अप्रॉक्सीमेटली। इसमें जो है हमारे लिए 6 के 6 वैल्यूएबल हैं, तो हम इसको देखेंगे कि इसको कैसे कंसीडर करना है हमने। फर्स्ट 3 करैक्टर जो है ये टाइप ऑफ द डिवाइस को बताते हैं, जैसे कि यहाँ एमओवी मेटल ऑक्साइड वेरिस्टर। ये दूसरा सेक्शन इसका जो 10D से ज़ाहिर किया गया है ये इसके डायमीटर को ज़ाहिर करता है। तो 10D से मुराद ये है कि ये 10 मिलीमीटर डायमीटर का जो है ना ये डिवाइस होगा। ये स्मॉल एन से ज़ाहिर करता ये 2 डिजिट की वैल्यू जो कि इसके नॉमिनल वेरिस्टर की एक वोल्टेज वैल्यू होगी और वो 2 करैक्टर पर मुश्तमिल होगी।
तो इस तरह से जैसे ये शोड है दैट इज़ 47, तो ये 47 को ज़ाहिर कर रहा है। नेक्स्ट वैल्यू जो कि स्मॉल लेटर में सिंगल एन है, और ये इस बात को ज़ाहिर कर रहा है कि ये इसके मल्टीप्लायर वैल्यू होगी और ये वोल्टेज का मल्टीप्लायर होगा। इस पे दो वैल्यूज आएंगी दैट इज 0 एंड 1। 0 अगर हो गया तो इसका मतलब होगा कि इसका कोई मल्टीप्लायर नहीं है, अगर 1 होगा तो इसका मल्टीप्लायर 10 होगा। नेक्स्ट करेक्टर जो कि के दिखाया गया है, ये इसके टॉलरेंस को ज़ाहिर करता है, और के से मुराद जो है फिक्स टॉलरेंस होती है दैट इज 10%। तो करेक्टर जो है जो कि टी आर दिखाया गया है, ये इसकी पैकेजेस को ज़ाहिर करता है। पैकेजेस में टी आर जो है वो एक एब्रीवेशन है, टी फॉर द टेप होता है और आर फॉर द रील होता है। तो टेप एंड रील फॉर्म में जो है ना ये मौजूद होते हैं इसके पैकेजेस। अगर 471 का डेटा देखा जाए तो उस सूरत में जो है इसके जो एसी वोल्टेज होंगे मैक्सिमम कंटिन्यूस वोल्टेज वो आरएमएस वो 300 होंगे और डीसी इसके 385 होंगे। अगर हम 1 मिली एम्पेयर डीसी करंट की शरह के हिसाब से वोल्टेज का तयन करें तो वो कुछ इस तरह से होंगे कि इसके मिनिमम वोल्टेज होंगे वो 423 पर 1 मिली एम्पेयर करंट होगा। उसके बाद नॉमिनल वोल्टेज होंगे वो 470 होंगे और मैक्सिमम जो है वो 517 वोल्टेज हो सकते हैं। और जैसा कि इसके नाम से ज़ाहिर था कि 47 दो करेक्टर इसको मिल गए और उसके साथ 10 का मल्टीप्लाई किया तो 470 वोल्ट। तो ये जैसे कि नॉमिनल वैल्यू दिखाई गई है 470 वोल्ट, तो ये इसके 470 वोल्टेज पर इसकी जो करंट की मिकदार होगी वो 1 मिली एम्पेयर होगी। याद रहे कि नॉर्मल एप्लीकेशन के अंदर यही एमओवी जो है जिसको अभी हमने डिस्कस किया दैट इज़ द 10D47 जो है कि इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये नॉमिनल वोल्टेज 470 और 517 इस पर ये काम करेगा। तो एसी के लिए ये 300 और 220 की रेंज में है, और जैसे ही ये मैक्सिमम वोल्टेज 5 से 17 तक हो जाएंगे तो ये क्लैंप हो जाएगा। क्लैंप होने के बाद जो है ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। शॉर्ट सर्किट होने के बाद क्योंकि वो जंपर के तर्ज का हो जाता है तो टोटल वोल्टेज होंगे वो सोर्स की तरफ जो है वापस लौटा दिए जाएंगे, लोड की तरफ नहीं जाएंगे। इस तरह से ये अपने आप को शॉर्ट सर्किट करने के बाद जो है ये उस लोड को जो है प्रोटेक्ट करता है। मैजिक डिवाइस एमओवी के सिंबल को स्क्रीन पर दिखाया गया है। ये नॉन पोलर डिवाइस है, ये एसी ड्राइव और डीसी ड्राइव में इक्वली यूज़ किया जा सकता है और इसकी कोई पोलैरिटी नहीं होगी। यूज टू प्रोटेक्ट सर्किट फ्रॉम सर्ज एंड सडन चेंज इन वोल्टेजेस। ये सर्किट को सर्ज के वोल्टेज से प्रोटेक्ट करता है और उसके इनपुट के या उसके स्विचिंग के बिना पर जो जो ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है उसके चेंज की बिना पर जो वोल्टेज के अंदर एक लम्हे के लिए चेंज आता है, राइज होता है, जो कि उसकी इनपुट से भी डबल हो जाता है, तो उसको जो है प्रोटेक्ट करता है और आपका सर्किट जो है वो प्रोटेक्ट होकर जो है उसी तरह से वर्किंग आर्डर में आता है। लेकिन अगर एक मखसूस वोल्टेज से जो है वोल्टेज बढ़ जाता है तो ये उसको शॉर्ट सर्किट हो जाता है और उस तरह से शॉर्ट सर्किट होने के बाद जो है जेनेट आउट की तरह ये जो है प्रोटेक्ट करता है लोड को। तो इस तरह से ये नहायत ही सादा तरीन डिवाइस है जो कि 2 टर्मिनल डिवाइस है और लाइन के जो है वो पैरेलल में इस्तेमाल करके जो है अपना पर्पस हॉल किया जाता है। तो ये प्रोटेक्टिव डिवाइस में से सादा तरीन डिवाइस हो। Varistors are increasingly used as frontline solution of the transient surge protection. Application of MOV: number 1 surge protection in consumer electronics, number 2 protection against surge introduced by the lightning striking incoming power lines, suppression of the surges caused by the transformer, relay and coils, number 4 protection of the rectification diode and SCR transistor and other semiconductor devices. प्रोटेक्टिव डिवाइसेस 2 डिवाइसेस जो है इसको स्लाइड में दिखाया गया है। तो एक का नाम NTC है और दूसरे का नाम MOV है।
याद रहे कि एमओवी हमेशा लाइन के पैरेलल में यूज़ किया जाता है और एनटीसी लाइन के सीरीज़ में यूज़ किया जाता है। जैसा कि ब्लॉक डायग्राम में दिखाया है कि इसकी लेफ़्ट साइड पर जो है इनपुट सोर्स है और राइट साइड पर लोड है। इसकी लाइन के पैरेलल में जो है एमओवी को यूज़ किया गया है। एमओवी जैसे ही जो है इसके नॉमिनल वोल्टेज से वोल्टेज बढ़ेंगे तो ये क्लैंप हो जाएगा। क्लैंप होने के बाद जो है ये तकरीबन लो रेजिस्टेंस का हामिल हो जाता है, जैसा कि इसके जो है एक डाइवर्टर की तरफ जो है ना वो शो किया गया है। तो जो भी सोर्स इसके इनपुट पर होगा वो सारे का सारा वापस जो है सोर्स की तरफ ही आ जाएगा, यानी वो वोल्टेज जितने भी होंगे वो सारे जो है इनपुट की जानिब आ जाएंगे, लोड की तरफ नहीं जाएंगे। इस तरह से आपका लोड जो है ये प्रोटेक्ट हो गया और आपका जो है वो पर्पस सॉल्व हो गया। तो ये खाली 2 टर्मिनल का डिवाइस सिंपली लोड के अक्रॉस लगाया जाता है और इसके साथ जो है प्रोटेक्शन के लिए, प्रोटेक्शन को बेटर करने के लिए इसके सीरीज़ में जो है फ्यूज़ लगा लें या लो वैल्यू का रजिस्टर लगा दें। तो नॉर्मली तौर पर ये एलईडी बल्ब वगैरह के अंदर 5.6 ओम से लेकर जो है 20 ओम 22 ओम तक जो है का रजिस्टर 1 वाट का इसके सीरीज़ में लगा दिया जाता है। तो जैसे ही ये शॉर्ट सर्किट होगा दूसरे अल्फाज में, तो करंट की मिकदार बढ़ेगी और जो आपका सोर्स है उसकी जानिब सारी करंट चली जाएगी और उसके वोल्टेज भी। तो इस तरह से जो है अगर वो रजिस्टर जो है आपका उस करंट का हामिल होगा, उसको बर्दाश्त कर सकेगा, तो वो जो है इसको जो है जाने देगा, अदरवाइज जो है वो भी डैमेज हो जाएगा। स्क्रीन पर दिखाई जाने वाली स्लाइड में एलईडी बल्ब के ड्राइवर को दिखाया है। ये भी एक काफ़ी अच्छा ड्राइवर है। इसके लेफ़्ट साइड पे एसी इनपुट है और राइट साइड पे जो है डीसी आउटपुट है, जो कि एलईडी की तरफ यूज़ करने हैं। तो इसमें जो है अगर हम ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन इसमें मैन्युफैक्चरर ने इसमें ऐड नहीं किया। तो इससे भी गुजारा हो तो सकता है, लेकिन बहुत सी जगह पर ऐसे जहाँ फ्लक्चुएशन और दीगर मसाइल ज़्यादा हो तो वहाँ पर जो है ना ये ड्राइवर डैमेज हो जाएगा। तो वहाँ पर ज़रूरी है कि एमओवी यूज़ किया जाए। नहायत ही अच्छे एलईडी बल्ब के ड्राइवर को जो है स्क्रीन पर दिखाई जाने वाली स्लाइड में दिखाया है। इसमें दोनों चीज़ें अवेलेबल हैं। अगर आप ऊपर वाली लाइन पे लेफ़्ट साइड पे देखें तो एक कैपेसिटर के साथ जो है आपको कैपेसिटर जैसा एक छोटा सा डिवाइस जो कि उसी तरह से नीले कलर का और उसके साथ रजिस्टर है, तो वो यूज़ किया गया है। तो ये नीले कलर का ये जो डिवाइस है ये एमओवी है और उसके साथ ये उसके जो है फ्यूजेबल रजिस्टर है। तो दूसरी साइड पर भी अगर बॉटम में आमने सामने देखा जाए तो ये ऑरेंज कलर का जो है एमओवी है और उसके साथ जो है ना ये रजिस्टर है। तो ये दोनों का कम्बिनेशन ज़रूरी है। ये नहायत ही अच्छे एक वैल्यू के हामिल हैं और नहायत ही अच्छी प्रोटेक्शन आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस तरह से ये वीडियो इख्तिताम पज़ीर हुई। आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब का हामी नासिर। अल्लाह हाफ़िज़।